हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में फ्रेंड्स हमें कुछ ट्रेंड्स के बारे में पहले तो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर जो होता है वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड के बारे में कहा है, एटॉमिक रेडियस के बारे में कहा है और मेटालिक कैरेक्टर के बारे में कहा है। चलिए इसको ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी। तो जैसे जैसे डाउन टू द ग्रुप आते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होती जाती है। तो ये दिया गया है इंक्रीज डाउन द ग्रुप। और पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं, यानी कि अक्रॉस द पीरियड जैसे जाते हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, उसी की वजह से लूजिंग टेंडेंसी भी कम होती जाती है, यानी कि डिक्रीज होती जाती है अक्रॉस द पीरियड। उसका एग्जैक्टली अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम लोग देख सकते हैं। डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही थी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होते जा रही थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाएगी, इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है उसी से रिलेटेड आपका ये मेटालिक कैरेक्टर है, सेम आप लोगों को यहाँ पे ट्रेंड नजर आएगा। और सेम ट्रेंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की जैसा आप लोगों को एटॉमिक साइज में भी नजर आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रेंड। और हमें पूछा क्या गया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हमें कहा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबाउट ट्रेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, एलिमेंट चाहिए था, एलिमेंट। अबाउट द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर्स 3 to 9। 3 to 9 यानी कि लिथियम से लेके हमें फ्लोरीन तक, ये जो हमारे सारे है एलिमेंट्स, उनके बारे में हमें ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमें पूछा गया है नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, नेम द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज, नेम द एलिमेंट विथ विच इज मेटालॉइड, एंड वी आल्सो नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम वैलेंसी। तो फ्रेंड ये जो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 3 to 9 है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इनको अरेंज करूंगा। एटॉमिक नंबर 3 यानी कि लिथियम का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका 2,1, यानी कि ये फर्स्ट पीरियड को बिलोंग करे, सेकेंड पीरियड को बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर 1। तो ये है पीरियड नंबर 1, ये है पीरियड नंबर 2, तो ये आ गया आपका लिथियम। उसके बाद में सेकेंड है लिथियम के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये है एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 8 एंड एटॉमिक नंबर 9। हमें 3 to 9 ही एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स को डिस्कस करना है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। हमें कहा गया है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, तो फ्रेंड देखिए, जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होते जाती है, यानी कि मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है लिथियम। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर होगा लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जितने हमें अभी दिए हैं उसमें से। नेम द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ट्रेंड हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। जैसे जैसे राइट साइड की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियड सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हमें, सबसे राइट हैंड साइड में हमें नजर आ रहा है फ्लोरीन। तो यस, फ्लोरीन विल बी आवर आंसर, फ्लोरीन। ओके, या फिर आप लोग उसका सिंबल भी लिख सकते हो। नेम द एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। तो फ्रेंड देखिए, एटॉमिक साइज में हम लोगों ने क्या ट्रेंड देखा है कि डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होती जाती है। तो राइट में सबसे आखिर में दिखाई दे रहा है फ्लोरीन, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो थर्ड का आंसर भी होगा फ्लोरीन, जिसकी एटॉमिक साइज है इन सभी में सबसे कम। नेम द एलिमेंट विच इज मेटालॉइड, यानी कि जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन जो एग्जाम्पल में ये जो बोरॉन हमें नजर आ रहा है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटालॉइड। तो फोर्थ का आंसर हम लोग लिखेंगे बोरॉन। ओके, और उसके बाद में नेम द एलिमेंट विच शो मैक्सिमम वैलेंसी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिथियम की वैलेंसी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, तो इसकी वैलेंसी है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, इसकी वैलेंसी है 2। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,3, वैलेंसी 3। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, वैलेंसी 4। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी है 3। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो वैलेंसी होगी 2, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, तो उसकी वैलेंसी है यहाँ पे 1।
तो इन सभी में सबसे ज़्यादा जो वैलेंसी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो है कार्बन की, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा मैक्सिमम वैलेंसी होगी कार्बन की। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसके जो कुछ आंसर्स है हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हमें पूछा गया था लिथियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था फ्लोरीन, स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज भी फ्लोरीन की ही होगी। मेटालॉइड जो पूछा गया था उस एग्जाम्पल में था बोरॉन, और मैक्सिमम वैलेंसी हमें कार्बन की इन सभी एलिमेंट्स में दिखाई दे रही थी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें कहा गया है एन एलिमेंट एक्स विच इज अ येलो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स, एक एलिमेंट है एक्स येलो कलर का, वो हमें दिया गया है। चोज कैटेनेशन एंड एलोट्रोपी। ठीक है, आगे क्या दिया गया है उस एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन कि एक्स फॉर्म 2 ऑक्साइड्स विच आर ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स एंड आर द मेजर एयर पोल्यूटेंट। ओहो, तो देखिए कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई हमें कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल जब होता है तब इस एक्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी वहां पे फॉर्म होते हैं, जो कि मेजर एयर पोल्यूटेंट भी हम लोग कहते हैं, और कलर भी उसका दिया गया है हमें येलो। तो फ्रेंड देखिए, फेरस सल्फेट क्रिस्टल चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की थी। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, हम लोगों ने जब उसको हीट किया था सबसे पहले तो वो व्हाइट हो गए थे, यानी कि अनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन गया था। जब हम लोगों ने इसको और ज़्यादा हीट किया था तो उसमें से फिर हमें कुछ फ्यूम्स नज़र आ रही थी, बर्निंग सल्फर जैसी फ्यूम्स थी वो, और वो जो कलर था वो भी रेड कलर का हो गया था, यानी कि फेरिक ऑक्साइड वहाँ पे फॉर्म हो गया था। तो ये जो फ्यूम्स यहाँ पे फॉर्म हुई थी हम लोगों ने तब नोटिस किया था कि दीज फ्यूम्स आर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि वो जो येलो कलर का सब्सटेंस है वो सल्फर है, ये हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ओके, सो इस सारी इंफॉर्मेशन से, हिंट से हम लोगों ने उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर दिया है कि दैट एलिमेंट इज सल्फर। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सल्फर। ओके, सो उसके बाद में हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी लिखने के लिए कही है उस थर्मल डिकम्पोजिशन की, जहाँ पे फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे थे, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया हुआ है। हमें उसका नेचर पूछा गया है, ऑक्साइड जो यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। सो फ्रेंड, नॉन मेटल के ये ऑक्साइड है, इसीलिए उनका नेचर होगा एसिडिक, है ना। एसिड रेन के लिए ये सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और लोकेट द पोजीशन, तो उसका एटॉमिक नंबर से हमें उसकी पोजीशन भी लोकेट करनी है। तो काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हमने जो मेटल या फिर जो एलिमेंट, मेटल नहीं कहूँगा एलिमेंट कहूँगा, जो हमने आइडेंटिफाई किया है दैट इज सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, दैट इज 16, जिसकी वजह से आप लोग उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 2,8,6। उसकी पोजीशन भी हमें बतानी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, है ना। यहाँ पे हमें कहा गया था कि लोकेट द पोजीशन ई में। तो देखिए फ्रेंड्स, उसमें 3 शेल्स है, इसलिए वो बिलोंग करेगा पीरियड नंबर 3 को, और यहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 प्लस 10 करेंगे हम लोग 16, यानी कि इट इज अ मेंबर ऑफ 16th ग्रुप। ओके, तो उसकी पोजीशन भी यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दी है। उसके बाद में हमें उन्होंने पूछा था यहाँ पे कि उसका जो ऑक्साइड होगा मेटालिक ऑक्साइड का नेचर भी हमें पूछा है ना, नेचर ऑफ ऑक्साइड की एसिडिक होगा या बेसिक। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले बात, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इट इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक। तो इसीलिए ये जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो उसका नेचर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे एसिडिक। तो इस तरीके से टैबुलर फॉर्मेट में आप लोग शॉर्ट बट स्वीट ये आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कहा गया था, तो हम लोग लेंगे फेरस सल्फेट FeSO4। तो उसको जब हीट किया जाएगा तब यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड, और उसके बाद में सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको जब आप लोग बैलेंस करोगे तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे फेरस के 2 एटम्स है, यहाँ पे एक ही, तो यहाँ पे अगर 2 लिख दिया आप लोगों ने तो सारे यहाँ के जितने भी एटम्स है, अदर एटम्स, वो बैलेंस हो जाते हैं। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। आई होप ये लॉजिक आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया है। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें पूछा गया है एन एलिमेंट एक्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 का एक एलिमेंट है, और देखते क्या इंफॉर्मेशन है। एज एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल and combines with hydrogen at 773 Kelvin in the presence of catalyst to form a compound ammonia। ओके, तो ये अमोनिया फॉर्म कर रहा है जब ये रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में। तो फ्रेंड थोड़ा सा सोचते हैं यहाँ पे, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। तो ये जो हमारा कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके इस अमोनिया को फॉर्म कर रहा है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो हमारा एलिमेंट होगा वो नाइट्रोजन ही होगा। अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन हम लोगों ने वैसे भी स्टडी करके रखी हुई है, विच हैव दिस पंजेंट स्मेलिंग, है ना, ये अमोनिया पंजेंट स्मेलिंग का होता है। तो हमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव। जब हम लोग उसको पहचान लेंगे, अमोनिया नाइट्रोजन को हम लोगों ने पहचान ही लिया है, तब उसके एटॉमिक नंबर से हम लोग उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्रेंड देखिए, ये जो यहाँ पे रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से होती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया विच हैविंग पंजेंट स्मेल। तो नाइट्रोजन हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर दिया है, हमें पूछा गया था वो एलिमेंट कौन सा है, तो हम लोग लिखेंगे दैट एलिमेंट इज नाइट्रोजन, द एलिमेंट एक्स इज नाइट्रोजन। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी लिखने, तो एटॉमिक नंबर हमें नाइट्रोजन का पता ही है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहा कुछ इस तरीके से। हमें कहा है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट फॉर्म। तो फ्रेंड नाइट्रोजन नॉन मेटल है, उसका ही डायटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड से ही डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि N2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो उसके है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, ये है हमारा नाइट्रोजन का फर्स्ट एटम, ये है सेकेंड एटम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन जो है हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से शेयर करेंगे और ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। उसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। ओके, तो यहाँ पे हमें बॉन्ड भी पूछा गया था, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे फिर हम लोग आंसर लिखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड से ही ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है। बाद में हमें पूछा गया था ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया एंड व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म इन इट। अमोनिया के बारे में पूछा गया है, तो चलिए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग कुछ इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे 3 हाइड्रोजन लगने वाले हैं, तो 3 हाइड्रोजन और एक क्रॉस हम लोग लिखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शेयरिंग होने वाली है, तो ये शेयरिंग कुछ इस तरीके से दिखेंगे हम लोग। ये हाइड्रोजन का एक एटम, यहाँ पे ये सेकेंड और यहाँ पे ये थर्ड। इस तरीके से नाइट्रोजन ने अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं 3 डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, NH3 मॉलिक्यूल बन गया। उसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा है कि विच ग्रुप ऑफ एलिमेंट कुड बी प्लेस्ड इन मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल ऑर्डर एंड गिव रीजन। तो फ्रेंड देखिए, ये है आपके सामने, सॉरी यहाँ पे शायद मैंने वो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल नहीं रखा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस एलिमेंट है ना, नोबल एलिमेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट किया होता है, तो उनको विदाउट डिस्टर्बिंग द मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल एडजस्ट किया गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग हमारे आंसर में लिखेंगे द नोबल गैस वुड बी प्लेस्ड इन अ न्यू ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, क्योंकि उनका एक सेपरेट ही ग्रुप होगा वहाँ पे, क्योंकि उनके ग्रुप में नोबल गैस का एक कोई ग्रुप नहीं था मेंडेलिव जी के पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके से व्हेन मेंडेलिव गेव हिज पीरियोडिक टेबल एट दैट टाइम नोबल गैसेस जैसे कि हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन वेर नॉट नोन। तो व्हेन दिस गैसेस वेर डिस्कवर्ड मच लेटर, दिस वेर प्लेस इन न्यू ग्रुप जिसको कहा गया था जीरो ग्रुप। सपोज ये है आपका मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल, तो ये जब आइडेंटिफाई हो गए थे, बाद में डिस्कवर्ड हो गए थे, तो उनको यहाँ पे इस तरीके से जीरो ग्रुप में रख दिया गया था विदाउट डिस्टर्बिंग दिस मेन मेंडेलिव पीरियोडिक टेबल। ओके, सो ये है आंसर नोबल गैसेस। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोसेस अडॉप्टेड बाय मेंडेलीव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड हाउ डिड ही अराइव एट पीरियोडिक लॉ। उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो की थी उस टेबल को बनाने के लिए, ये काफी मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लीजिए, ये है मेंडेलीव जी ने बनाया हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, हर ग्रुप के पहले ये कुछ फॉर्मूलाज आप लोग देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो ये फॉर्मूला किसके हैं, तो ये फॉर्मूलाज है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के। तो इस ग्रुप में ये जितने भी एलिमेंट्स है उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा RO और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला होगा RH, यानी कि सेम फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स, ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने एक ही ग्रुप में रखे। तो मेंडेलीव जी ने क्या किया, उनके समय में जितने ये 63 एलिमेंट्स थे, उन सभी एलिमेंट्स का एक एक उन्होंने पहले कार्ड बनाया।
वो एलिमेंट जब ऑक्साइड और हाइड्राइड फॉर्म करता है तो वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो उन्होंने उस कार्ड पर रखे, और सिमिलर फॉर्मूला वाले जो कार्ड्स बने थे उनको उन्होंने ग्रुपिंग किया, उनके ग्रुप्स बनाए उन्होंने, और उनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उन्होंने अरेंज किया। ऐसे ही बन गया था आपका ये मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। तो ये प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मेंडेलीव जब ये सब काम कर रहे थे एट दैट टाइम 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। मेन पॉइंट से मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेट किया, अपना फोकस रखा कि वो कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज से ही उनको अरेंज करना था। तो केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने कंसिडर की कि कंपाउंड्स जो वो बना रहे हैं एलिमेंट विद द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी के तौर पर सिलेक्ट किया। तो ही टूक 63 cards and on each card he wrote down the properties of one element and sorted out the element with similar properties. एंड उसके बाद में उन्होंने फिर इस तरीके से ये अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उनको अरेंज किया। जब उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से अरेंज किया तब उनको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे नजर आई कि जब हम लोग या फिर जब उन्होंने ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस से अरेंज किए थे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उस एलिमेंट की, तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल वो रिपीट हो रही थी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ऐसा एक मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ उन्होंने वहां पे फिर रखा। तो इस तरीके से उन्होंने ये फॉर्मुलेट किया था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। आई होप ये सीरीज आप लोगों को आपके पढ़ाई में काफी हेल्प करी है। सो इफ यू लाइक दिस सीरीज एंड दिस वीडियो, then please write your comment in comment box and also share this video with your friends. Thank you so much.